Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the lecture number 156, gentlemen, and from the Paramount English, and this is Professor Abdul Basit Memon before you. Today, our topic is must. Use of must be, must have, and there are many other usages. सबसे पहले ये आते हैं कि जो प्रेजेंट में यूज़ होते हैं मस्ट और हैव टू। अब डिफरेंस ये है कि मस्ट जो है उसको ज़रूर चाहिए की मीनिंग में लेते हैं और हैव टू भी प्रेजेंट में यूज़ होता है, दोनों नेसेसिटी के लिए यूज़ होते हैं। और ये डिफरेंस क्यों है? मस्ट जो है वो इनर ऑब्लिगेशन है। जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि यार यू मस्ट वेट, यू मस्ट बी टायर्ड, या इस तरह से कि यू मस्ट स्ट्रगल या यू मस्ट वर्क हार्ड, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें ये मेरी इनर ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मेरी नज़र में ये चीज़ ये है। जब कोई आपसे हैव टू के ज़रिए से बात करता है तो वो हमें आउटर ऑब्लिगेशन यानी किसी और का कहना मानना पड़ता है। और दूसरा ये है कि मस्ट का फ्यूचर भी नहीं होता है। जैसे मस्ट नहीं होता, मस्टेड भी नहीं होता। अब इसका यूज़ क्या है कि पहले तो मस्ट को यूज़ करते हैं जो ज़रूर चाहिए में होता है। जैसे चाहिए तो शुड, ऑट टू दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूर चाहिए में मस्ट यूज़ होता है। सबसे पहले आते हैं इसके यूजेज पे। अब ये जो मस्ट है और हैव टू दोनों का यूज़ प्रेजेंट में नेसेसरी या नेसेसिटी के लिए आता है। यू मस्ट बी होम, तुम्हें घर पे होना चाहिए बाय 11 o'clock, 11 बजे तक, या 11 बजे तुम्हें घर पे होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अब जब हम इसको हैव टू में करेंगे तो ये ऑब्लिगेशन हमें पूरी करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि ये दूसरों का रूल है। जैसे नर्सेज हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, नर्सेज को यूनिफॉर्म पहननी है या पहननी चाहिए या उन्हें पहननी होती है। क्यों? इसलिए कि वो रूल है हॉस्पिटल का। अब ये तो हो गया मस्ट और हैव टू। अब आते हैं कि मस्ट में अगर पास्ट हो तो हैड टू का यूज होता है। जैसे हैव टू प्रेजेंट में है तो हैड टू पास्ट में हो जाएगा। अब हैड टू को हम पास्ट में यूज करते हैं तो फिर फ्यूचर में शल और विल के साथ हैव के साथ टू लगता है। आई वी के साथ शल हैव टू और बाकी सबके साथ विल हैव टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सबसे पहले हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं पास्ट के लिए। आई हैड टू वेट हाफ एन आवर, मुझे इंतजार करना पड़ा आधा घंटा फॉर द बस के लिए। तो ये पास्ट का हैड टू हो गया। अगर इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें डिड यूज करना पड़ता है और हैव टू के लिए हमें डू यूज करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो शल और विल के साथ हैव के साथ टू लगता है और फ्यूचर में होगा। तो फिर ये क्या होगा कि वील हैव टू बोरो द मनी, हमें पैसे उधार लेने पड़ेंगे। वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये जो डबल एल है ये तो या तो शल को यूज़ करता है या विल को, वील हैव टू। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे कि अगर किसी को रोकना हो, ज़रूर रोकना है, तो मस्ट नॉट या मस्टंट यूज़ होता है, या हम उसे इस्तेमाल करते हैं कि बी नॉट अलाउड। नॉट बी अलाउड लिखा हुआ है, इसका मतलब है नो परमिशन टू डू समथिंग। जब आप मस्ट नॉट लगाते हैं या नॉट बी अलाउड यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी काम करने की परमिशन नहीं दे रहे होते। अब आते हैं मस्ट नॉट पर। सब वी मस्टंट वियर मेकअप टू स्कूल। यहाँ पे वियर का मतलब यूज है कि हमें मेकअप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्कूल के लिए। अगर ये चीज़ हम यहाँ पे जो बी नॉट अलाउड है, ये जो बी है ये वर्ब है टू बी का, तो इज, आर, एम, वाज, वर, इस तरह से यूज होगा। इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो ये होगा कि वी आर नॉट अलाउड। ये नॉट अलाउड जो है ये हो जाएगा पेस में। वी आर नॉट अलाउड, हमें इजाज़त नहीं दी जाती है टू स्मोक, सिगरेट पीने की, एनीवेयर, किसी भी जगह, इन द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में कोई भी जगह हो तो वहाँ पे स्मोक की इजाज़त नहीं होनी चाहिए या नहीं दी जाती।
उसके बाद आता है कि मस्ट के साथ आप हैव लगाते हैं तो फिर आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है और ये यूज होता है पास्ट के लिए। मस्ट हैव किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो फिर मीनिंग क्या होगी भाई? तो मीनिंग ये होगी, इसको ऐसा करना होगा कि जैसे हम शल के साथ शुड के साथ हैव लगाते हैं, तो सपोज अगर मैं कहूँ कि यू शुड हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, तो मैं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मस्ट हैव का मतलब होगा ज़रूर करना चाहिए था। देखिए, ही मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन, उसे करनी पड़ी, ज़रूर करनी पड़ी, यानी उसे ट्रेन को मिस करना पड़ा, ज़रूर करना पड़ा, या उससे ट्रेन ज़रूर मिस हुई होगी, ये आप यकीन के साथ कह रहे हैं। उसके बाद आते हैं तो हमें मिलता है मस्ट बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी, जैसे ही मस्ट बी केयरफुल, यहाँ पे आपने एडजेक्टिव यूज़ किया। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं, आपके अंदर ऑब्लिगेशन ये कहलाना चाहती है कि आप जिस चीज़ को सही समझ रहे हैं, आपको यकीन है कि ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर मस्ट बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दें तो फिर एक टेंस इस्तेमाल होता है मे बी का, जिसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। जैसे इसको समझने की आसान तरीका ये है कि मैं कहूँ कि भाई ही इज़ स्लीपिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसका मतलब वो सो रहा है। लेकिन ही मे बी स्लीपिंग, यहाँ पे मे बी जो है वो डाउटफुल है, यानी कि इसको अगर कहा जाए तो प्रेजेंट ड्यूबियस टेंस कहलाता है। ही मे बी स्लीपिंग नाउ, इस वक्त वो सो रहा होगा। तो आपने क्योंकि डाउट में बताया, इसे इसको प्रेजेंट ड्यूबियस टेंस कहेंगे। अगर इसका एम्फेटिक बनाया जाए तो मस्ट बी लगेगा। तो फिर ये जो मस्ट बी है, ही मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, वो इस वक्त ज़रूर सो रहा होगा की मीनिंग में आएगा। तो बेटा ये जो यूजेजेस थे, मस्ट हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, उसके बाद मस्ट हैव और मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं वर्ब के साथ इंग, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके साथ आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो एंड पे चलता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।